19 अगस्त 2025 को जया एकादशी पर तुलसी के पौधे में ये चीज़ डाल देना, करोड़ों में खेलोगे, पैसा ही पैसा आपके पास बरसेगा। तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद माह शुरू हो चुका है और ये 7 सितंबर 2025 तक रहेगा। अब देखिए, जो भाद्रपद की एकादशी होती है ना, ये बहुत बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि भाद्रपद का माह भगवान कृष्ण और गणपति को समर्पित है। और भगवान कृष्ण जो कि श्री हरि विष्णु का ही एक स्वरूप हैं, अगर आप इस एकादशी पर तुलसी के उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। विशेषकर जिन्हें महाधनी बनना है, अधिक से अधिक धनी बनना है, वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। सबसे पहले तो अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तो एक तुलसी का पौधा घर में लाएं और सही दिशा में उसे ज़रूर लगाएं। सही दिशा उत्तर है, पूर्व है, ये 2 दिशाएं बहुत उत्तम है तुलसी के पौधे को लगाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे में वो कौन सी चीज़ है जो उस दिन आपको डालनी है और कौन सा उपाय है जो आपको करना है, जिससे कि आपके पास पैसा बरसेगा और आप करोड़ों में खेलोगे, है ना। तो स्त्रियां, पुरुष, हर व्यक्ति के लिए ये उपाय है जिसके पास धन की कमी है, कर्जे की समस्याएं हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची हो जाती है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाएं घर में होती हैं, या घर में कलेश बहुत होता है। देखिए, जिस घर में कलेश होगा वहाँ तो हमेशा धन की कमी वैसे भी रहती है, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती हैं। जहाँ धन बढ़ता है ऐसे घर में हमेशा प्रेम भाव आपको मिलेगा, है ना। वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब ये जो घर में कलेश होता है, ये होता कैसे है? जब आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, या घर को किसी की नज़र लग जाती है, या किसी सदस्य को नज़र लग जाती है, ऐसे घर में कलेश हमेशा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय की, उसके बाद आपको बताएंगे कि घर की नेगेटिव एनर्जी को आप कैसे दूर करेंगे। अगर कोई बुरी शक्ति है या किसी की नज़र लग गई है तो उसे कैसे दूर करना है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे में वो कौन सी चीज़ है जो आपको डालनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। हल्दी जो देव गुरु बृहस्पति से जुड़ी है और आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है। जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं उनके पास अपार धन होता है, इतनी संपत्ति, इतना धन कि संभालना मुश्किल होता है ना। बस एक बार आप अपनी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करिए, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करिए, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं वहीं पर धन की देवी माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं। अब तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि माँ तुलसी उनको बहुत प्रिय है। अब देखिए, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु का पूजन भी अधूरा होता है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये है माँ तुलसी की महिमा। अब देखिए, आपको करना क्या है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और इस पिसी हुई हल्दी को थोड़ा थोड़ा करके आपको तुलसी के पौधे में, यानी तुलसी की जड़ में जो गमला है उस मिट्टी में आपको इस हल्दी को डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, है ना, ऐसा बोलते हुए हल्दी आपको डाल देनी है। और यहाँ पर आपको मंत्र ज़रूर बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर ये मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो जय श्री हरि विष्णु जय नारायण, इस तरह से आप बोलते रहेंगे और हल्दी थोड़ी थोड़ी करके छिड़कते रहेंगे। अब देखिए, माँ तुलसी से आपको फिर अपनी यहाँ पर मनोकामना कहनी है और एक देसी घी का दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु के नाम का माँ तुलसी के पास रखना है। उस दीपक के नीचे आप चाहें तो फूल की पंखुड़ियाँ रख लें या कोई प्लेट रख लें, सीधे सीधे दीपक ज़मीन पर नहीं रखना है। तो ये उपाय अगर आपने इस जया एकादशी पर कर लिया, क्योंकि सिद्धि योग भी बन रहा है, रवि योग भी बन रहा है, समझ लीजिए कि करोड़ों में आप खेलोगे और पैसा ही पैसा आपके पास बरसेगा। तो ये तो उपाय हो गया कि तुलसी के पौधे में आपको ये चीज़ डालकर कैसे भाग्य चमकाना है। अब बात कर लेते हैं घर की नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करेंगे। तो देखिए, अपने घर में आप इस दिन कपूर ज़रूर जलाएं। एक कपूर जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, घर में कोई भी वास्तु दोष हो, नज़र दोष हो, घर को किसी की नज़र लगी है, या आपके पैसे को नज़र लग गई है, किसी सदस्य को नज़र लग गई है ना, या कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है, तो वो सारी चीज़ें तुरंत हटती हैं। कोई भी बुरी शक्ति हो, नेगेटिव एनर्जी हो, सारी चीज़ें दूर होती हैं। तो देखिए, ये कपूर का उपाय आप सुबह को भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक दीपक आपको मुख्य दरवाजे पर भी इस दिन ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि
इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से हमेशा घर में पैसा आता रहता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो ये जया एकादशी साधारण नहीं है, इसका लाभ उठाते हुए उपाय करें। साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही जयकारा लगाकर जाएं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।